नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनवित शिक्षा पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th सूरदास के पद, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये पद इतने खूबसूरत हैं कि जब इन्हें आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि वाह, ऐसा भी होता है, भगवान भी ऐसा करते हैं क्या, ईश्वर भी ऐसी लीलाएं करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कहा जाता है कि जो सूरदास थे वो दृष्टिहीन थे, वो देख नहीं सकते थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने जो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, वो ऐसा लगता है मानो कि कोई व्यक्ति अगर देख भी सकता है ना, वो दृष्टिहीन नहीं है, तो शायद वो भी इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना मनमोहक वर्णन जो है वो श्री कृष्ण की लीलाओं का नहीं कर पाता जैसा सूरदास ने किया है। यही वजह है कि सूर को वात्सल्य का सम्राट कहते हैं, और अधिकतर पद इनके श्री कृष्ण की लीलाओं से ही जुड़े हुए हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हमारे दो पद हैं, खेलन में को काकू गुसैया और मुरली तय गोपालई भवती। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो रह गई बताने के लिए, सूरदास के जो पद हैं सभी पद, उनमें गेयता का गुण है। गेयता यानी उन्हें गाया जा सकता है। कोई भी पद सूरदास का आप ले लीजिए, आप उसको गा सकते हैं, और गाने में आपको इतना अच्छा लगेगा जितना अच्छा आप किसी गीत को, किसी फिल्मी सॉन्ग को गाने में महसूस करते हैं, आप बिल्कुल सूरदास के पदों को उतना ही अच्छा गाने में महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पद पे चलेंगे। खेलन में को काको गुसैया, इसकी हम करेंगे सप्रसंग व्याख्या। मैं आपको स्क्रीन पर सिर्फ व्याख्या दिखाऊंगी नहीं, मैं आपको एक एक शब्द के साथ इसका अर्थ बताती चलूँगी। और जैसा कि मैंने बताया कि सूरदास के पदों में जो है वो गेयता का गुण है, यानी सूरदास का हर पद जो है वो बेहद मनमोहक अंदाज में गाया जा सकता है। खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया। मैं इसे गाकर भी सुना सकती हूँ आपको, चलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी गाने में इंटरेस्ट लेते हैं। हरिहारे जीते श्री दामा, अगर आप एक बार भी इसे गाते हुए प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये चैप्टर अपने आप में खूबसूरत लगने लगेगा। तो ये जो है ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जो है वो अपने साथियों के साथ, ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, और खेल खेल में वो उनसे रूठ जाते हैं क्योंकि वो हार गए हैं, तो वो अपने साथियों से रूठ कर बैठे हुए हैं। खेलत में को काको गुसैया, गुसैया कहते हैं बड़ा। हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गुसैया शब्द का मतलब गुस्से से लेते हैं, तो इसका गुसैया शब्द का मतलब यहाँ पर गुस्सा नहीं है, इसका मतलब है बड़ा, श्रेष्ठ। खेलत में को काको गुसैया, खेलत यानी खेल में, काको यानी कौन, गुसैया यानी बड़ा, कि खेल में कौन बड़ा और छोटा होता है। तो जो उनके दोस्त हैं, जो ग्वाले हैं, जब श्री कृष्ण रूठ कर एक तरफ बैठ गए हैं तो वो उनसे कह रहे हैं कि खेल में तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, खेल में तो कोई श्रेष्ठ नहीं होता। हरि हारे जीते श्री दामा, हरि हरि आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो सूरदास जी कहते हैं कि हरि हारे, हरि जो है श्री कृष्ण जो है वो हार गए हैं, जीते श्री दामा, और श्री दामा जो है वो जीत गए हैं। बरबस हीकत करत रिसैया, रिसैया कहते हैं गुस्से को, और बरबस कहते हैं ज़बरदस्ती। जो उनके जो दोस्त हैं, जो ग्वाले हैं, उनके जो मित्र हैं, वो कहते हैं कि खेल में तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, खेलत में को काको गुसैया, गुसैया यानी बड़ा, खेल में तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हरि हारे, तुम हार गए हो, जीते श्रीदामा, श्रीदामा जीत गए हैं। बरबस यानी ज़बरदस्ती, बरबस हीकत करत रिसैया, रिसैया यानी गुस्सा, और तुम ज़बरदस्ती ही हमारे ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो, तुम ज़बरदस्ती हमारे ऊपर नाराज़गी दिखा रहे हो, तुम हार गए हो, श्रीदामा जीत गए हैं, अब तुम ज़बरदस्ती हमें गुस्सा दिखा रहे हो। जाति पाति हम ते बढ़ना ही, तुम्हारी जो जाति है वो भी हमसे बड़ी, यानी बड़ी, वो भी हमसे बड़ी नहीं है, तुम भी ग्वाले हो, हम भी ग्वाले हैं, है ना। वो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके जो दोस्त हैं, कि क्यों गुस्सा दिखा रहे हो, क्यों नाराज़ हो रहे हो। जाति पाति हम ते बढ़ना ही, तुम्हारी जो जाति है वो हमसे बड़ी नहीं है। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी छाँव में रहते हैं, यानी ना ही हम तुम्हारे आश्रय में रहते हैं, हम तुम्हारे घर में नहीं रहते, तुम्हारी छाँव में नहीं रहते, तुम्हारे आश्रय में नहीं रहते। ना तुम्हारी जाति हमसे बड़ी है, ना हम तुम्हारे आश्रय में रहते, तुम्हारी छाँव में रहते। अति अधिकार जनावत हम पे, और तुम ये जो ज़्यादा अधिकार हमारे ऊपर दिखा रहे हो,
कछु अधिक तुम्हारी गैया, तुम्हारे पास क्या हमसे कुछ ज़्यादा गायें हैं? गैया यानी गाय, क्योंकि सभी ग्वाले हैं इसलिए जो ग्वाले हैं वो कह रहे हैं अति अधिकार जनावत हम पे, कछु अधिक तुम्हारी गैया। ज़्यादा अधिकार इसलिए दिखा रहे हो, इसलिए जना रहे हो हमारे ऊपर कि तुम्हारे पास हमसे कुछ अधिक गाय है, इसलिए ज़्यादा अधिकार दिखा रहे हो। रूठे ही करे तासो को खेले, तासो यानी उसके साथ, रूठे ही करे तासो को खेले, को यानी कौन, जो रूठ जाता है, जो खेल में रूठ जाता है उसके साथ कौन खेले। कहे बैठी जहां तहां सब गवैया, आगे कहते हैं कि जो सारे के सारे ग्वाले हैं ना, वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो रूठ जाता है उसके साथ कौन खेले, हम तो नहीं खेलते तुम्हारे साथ। ये कहकर कहे बैठी, ये कहकर सारे के सारे जो ग्वाले हैं वो यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं, यानी वो खेलना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जो खेल में रूठ जाता है हमें नहीं खेलना उसके साथ कौन खेले, जो गुस्सा हो जाता है। कहे बैठी जहां तहां सब गवैया, ये कहकर सारे जो ग्वाले हैं वो यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेली चाहत, सूरदास कहते हैं कि जो प्रभु है, जो श्री कृष्ण है, वो खेलना तो चाहते हैं, उनके मन में तो है इच्छा कि वो खेलें, लेकिन नाराज़गी भी दिखा रहे हैं, अपने आप को बड़ा भी दिखा रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो है वो खेलने की इच्छा है। दाव दियो करे नंद दुहैया, और नंद बाबा की दुहाई देकर, नंद बाबा के नाम की दुहाई देकर वो जो दाव है वो ग्वालों को दे देते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो खेलना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फिर भी अपने आप को बड़ा दिखाते हैं और अपने नंद बाबा, नंद यानी जो उनके पिता हैं, नंद बाबा के नाम की दुहाई देते हैं और तब ग्वालों को दांव देते हैं। दुहाई कैसे, कि अगर मुझे नहीं खिलाओगे तो नंद बाबा को बता दूंगा, धमकी देते हैं भगवान, और ऐसा कहते हुए जो ग्वाले हैं, जो उनके मित्र हैं, उनको दांव दे देते हैं। राइट, तो ये थी आपकी व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसके अलावा मैं स्क्रीन पर आपको ये दिखा भी दूंगी, अगर आपको कोई परेशानी है इसको समझने में, शब्द बाई शब्द मैंने कोशिश की कि एक शब्द आपको समझा सकूं। इसके अलावा स्क्रीन पर भी आपकी व्याख्या चल रही है, आप चाहें तो एक बार यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। कवि कहते हैं कि कान्हा गोपियों से खेल में हारने के बाद हार स्वीकार नहीं करते। उसके सखा बाल ग्वाल कहते हैं कि कृष्ण खेल खेल में हार जाने से नाराज़गी कैसी, खेल में कौन किसका स्वामी होता है, यानी कौन बड़ा होता है। तुम हार गए हो और श्री दामा जीत गए हैं, फिर ज़बरदस्ती क्यों नाराज़ हो रहे हो, है ना। तो ये वही है सारी व्याख्या जो मैंने आपको बताई, और स्क्रीन पर है, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। राइट, अब हम चलेंगे अपनी अगली कविता पर, जो कि है हमारी मुरली तौ गोपाल ही भवती। राइट, ये जो कविता है, ये जो पद हैं सूरदास के, कविता तो क्या है, ये पद हैं सूरदास जी के। इसमें जो गोपियां हैं ये हम सभी जानते हैं, ये सभी श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये प्रचलित हैं कि गोपियां जो हैं वो उनके प्रेम में दीवानी थी और हमेशा श्री कृष्ण के आसपास ही रहना चाहती थी। तो जो गोपियां हैं, इन पदों में जो गोपियां हैं वो अपनी ईर्ष्या दिखा रही हैं, अपनी जलन भाव को प्रकट कर रही हैं उनकी मुरली के प्रति। क्यों ईर्ष्या महसूस करती हैं गोपियां, क्योंकि जो मुरली है वो हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहती है, श्री कृष्ण हमेशा उसे अपने पास रखते हैं, जो कि गोपियों को मौका नहीं मिलता। गोपियां उनके आसपास उनके साथ नहीं रह पाती, लेकिन मुरली हमेशा उनके साथ रहती है, उनके पास रहती है। इसलिए जो गोपियां हैं वो मुरली से जलन महसूस करती हैं, ईर्ष्या महसूस करती हैं, और इन पदों में वो मुरली को बुरा भला कह रही हैं। क्या कह रही हैं, चलिए देख लेते हैं। मुरली तो गोपाल ही भवती, मुरली यानी मुरली, गोपाल ही यानी गोपाल की, भावती यानी हो चुकी है। जो गोपियां हैं वो आपस में बात कर रही हैं और वो कहती हैं कि ये जो मुरली है ये तो गोपाल यानी श्री कृष्ण की हो चुकी है, श्री कृष्ण ने इसे अपना बना लिया है। सुनरी सखी, आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हे सखी, हे सहेली सुनो, यद्यपि, यद्यपि बना है यद्यपि से, यद्यपि यानी हालांकि, तो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि सुनरी सखी की, हे सखी सुनो, हालांकि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, नंदलाल ही यानी नंदलाल को, यानी श्री कृष्ण को, नाना यानी विभिन्न प्रकार से, नचावती यानी नचाती है।
कि हे सखी सुनो, इस मुरली को श्री कृष्ण ने अपना बना लिया है, ये उनकी हो चुकी है। हालांकि ये श्री कृष्ण को, ये नंदलाला को विभिन्न प्रकार से नचाती रहती है, अपने इशारों पर नचाती है, फिर भी श्री कृष्ण ने इसे अपना बना लिया है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, एक पाई यानी पैर, ठाड़ो यानी खड़ा रखती है। कहती है कि श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है। हालांकि ये श्री कृष्ण को नाना भांति, नाना यानी विभिन्न प्रकार से नचाती है, और यहाँ तक कि उनको एक पैर पे खड़ा रखती है। अति अधिकार जनावती, और उन पे अपना बहुत ज़्यादा अधिकार जताती है, उन्हीं को नचाती है, उन्हें ही एक पैर पर। आपने देखा होगा, अगर आपने श्री कृष्ण की कोई तस्वीर, कोई पोस्टर, कोई इमेज देखी है, तो जब वो मुरली बजाते हैं तो अक्सर वो एक पैर को जो है वो टेढ़ा करके खड़े होते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं। तो सखियाँ जो आपस में बात कर रही हैं, गोपियाँ जो आपस में बातें करती हैं, वो कहती हैं कि हालांकि श्री कृष्ण को नाना भांति नचाती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से नचाती है, एक पैर पर खड़ा रखती है, अति अधिकार जनावती, और उन पर बहुत ज़्यादा अधिकार भी दिखाती है। कोमल तन आज्ञा करवाती, आगे कहती हैं कोमल तन आज्ञा करवाती, और उनके कोमल तन से यानी उनके कोमल शरीर से, श्री कृष्ण के कोमल शरीर से अपनी आज्ञा मनवाती है। कटी टेढ़े हुए आवती, कटी यानी कमर, और उनकी कमर को टेढ़ा कर देती है। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं एक पैर पर खड़े होकर, तो उनकी कमर भी जो है वो थोड़ी टेढ़ी पोजीशन में होती है। तो यहाँ पर गोपियाँ यही कहती हैं, उनकी जो कमर है उसको टेढ़ा कर देती है। अति अधीन सुजान कनोड़े, अधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती, और आगे कहती हैं कि जो चतुर चालाक श्री कृष्ण है, यानी कि जो इतने चतुर श्री कृष्ण हैं, उनको भी इस मुरली ने अपने अधीन कर रखा है। गिरधर नार नवावती, गिरधर यानी श्री कृष्ण के लिए आया है गिरधर, और नार यानी नाड़ शब्द से बना है ये, नार यानी गर्दन। नाड़ आपने सुना होगा, कुछ जगहों पर गर्दन को नाड़ भी कहा जाता है, तो नाड़ से नार बना है। गिरधर नार नवावती, नवावती यानी झुका देती है, और उनके गर्दन को भी ये झुका देती है। आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर, पोड़ी यानी लेट जाती है, अधर यानी होठ, सज्जा यानी बिस्तर। आपुन यानी स्वयं, अपने आप, कि अपने आप तो ये जो है श्री कृष्ण की अधर शैया पर यानी उनके होठों की शैया पर आराम से लेट जाती है। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो आप देखेंगे कि मुरली की जो पोजीशन है वो टेढ़ी होती है। तो गोपियाँ आगे कह रही हैं कि स्वयं तो ये जाकर श्री कृष्ण की जो अधर शैया है यानी उनके होठों का जो शैया है, उनका जो बिस्तर है, उस पर आराम से लेट जाती है। कर पल्लव पलटावती, कर यानी हाथ, और उनके हाथों से, पल्लव यानी अपने पैरों को, और उनके हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो मुरली पर धीरे धीरे हाथ भी चलाया जाता है। तो वो कहती हैं कि ये मुरली इतनी दुष्ट है कि ये स्वयं श्री कृष्ण के होठों की शैया पर लेट जाती है और उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करवाती, और इतनी दुष्ट है ये मुरली कि ये श्री कृष्ण जो है वो इस मुरली की वजह से, अगर हम इस मुरली को छिपा देते हैं तो श्री कृष्ण जो है वो हमारी तरफ अपनी भ्रकुटी यानी भौं को तान देते हैं, अपने जो नाक नथुने हैं उनको फुला देते हैं और हम पर गुस्सा दिखाते हैं। यानी ये मुरली इतनी दुष्ट है कि ये श्री कृष्ण से हम पर कोप यानी गुस्सा, हम पर गुस्सा करवाती है। सूर प्रसन्न जानो एको छिन्न धरते शीस डुलावती, और सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण अगर एक क्षण के लिए भी प्रसन्न होते हैं तो ये उनके शीश को डुलवा यानी हिला देती है। जब प्रसन्नता में आप होते हैं अक्सर तो आपकी गर्दन स्वयं हिलने लगती है। आप अगर देखेंगे कि आप कभी कुछ ऐसे मन से गा रहे होते हैं या कहीं बहुत प्रसन्न होते हैं तो खुद ब खुद आपकी गर्दन हिलने लगती है। तो सूरदास आगे कहते हैं कि कह रहे हैं कि अगर प्रभु एक क्षण के लिए भी प्रसन्न होते हैं तो ये मुरली जो है वो उनके शीश को, उनके गर्दन को, उनके सिर को हिलवाने लगती है, डुलवाने लगती है। राइट। तो ये मैंने आपको शब्द बाई शब्द एक शब्द की व्याख्या सुनाई, और इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर भी व्याख्या आ रही है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे मैं स्क्रीन को मूव ऑन करूँगी, आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। राइट। और दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, व्याख्या समझ आई होगी। अगर आई है तो अन्वित शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। और इसके अलावा
सीबीएसई की सभी तरह की अपडेट, आपके मॉडल टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले हर तरह की अपडेट आपके लिए लेकर आऊँ और ये सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अनमित शिक्षा को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।